आज के समय में जब जीवन की गति इतनी तेज हो गई है कि इंसान खुद को ही भूल गया है, ऐसे में श्री कृष्ण की शिक्षाएं पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गई हैं। आधुनिक जीवन में जहां हर व्यक्ति सफलता, मान और स्थिरता की तलाश में भाग रहा है, वहां श्री कृष्ण हमें ठहरना, समझना और भीतर झांकना सिखाते हैं। उनके उपदेश केवल द्वापर युग के लिए नहीं थे, वे हर युग, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति के लिए मार्गदर्शन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म को समझदारी से करता है, जो अपने मन का स्वामी बन जाता है, वही आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी समस्या यानी बेचैनी से मुक्त हो सकता है। आज हर कोई चाहता है कि उसका जीवन सफल हो, लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि शांति कहाँ है। आधुनिक इंसान की सबसे बड़ी चुनौती यह नहीं है कि उसके पास साधन नहीं है, बल्कि यह है कि उसके पास मन की शांति नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची शांति तब मिलती है जब हम अपने कर्मों को समर्पण भाव से करते हैं, बिना किसी परिणाम की चिंता के। जब हम हर कार्य को पूजा समझकर करते हैं तो तनाव मिट जाता है और जीवन सहज हो जाता है। यही वह संदेश है जो आज की दुनिया को सबसे ज्यादा चाहिए। एक बार एक युवक जो एक बड़ी कंपनी में काम करता था, बहुत परेशान था। उसे हर समय लगता था कि उसका काम बोझ बन गया है। उसने एक संत से पूछा, गुरुदेव, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे संतोष नहीं मिलता, न सफलता का आनंद महसूस होता है। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, तू अपने काम में केवल परिणाम ढूंढ रहा है, आनंद नहीं। उन्होंने समझाया कि जब हम हर कार्य को केवल लाभ के लिए करते हैं, तब हम अपने भीतर की ऊर्जा को खो देते हैं। लेकिन जब हम उसी काम को निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं, तो वही काम हमें आत्मिक संतोष देता है। यह वही सिद्धांत है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। यह वाक्य आज के हर तनावग्रस्त मनुष्य के लिए जीवन का सबसे सशक्त सूत्र है। आधुनिक जीवन में रिश्ते भी लेन देन बन गए हैं। लोग जुड़ते हैं लाभ के लिए, अलग होते हैं अहंकार के कारण। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि प्रेम का अर्थ स्वामित्व नहीं, समर्पण है। उन्होंने राधा से प्रेम किया, परंतु कभी उसे बांधने की कोशिश नहीं की। उनका प्रेम मुक्त था, शुद्ध था, त्याग से भरा था। आज जब लोग संबंधों में अपेक्षाओं का बोझ लेकर चलते हैं, तब श्री कृष्ण की यह शिक्षा हमें याद दिलाती है कि सच्चा प्रेम वो है जो स्वतंत्रता देता है, जो दूसरे को उसके स्वभाव में रहने की अनुमति देता है। जब प्रेम स्वार्थ से मुक्त होता है, तभी वह स्थायी होता है। श्री कृष्ण का एक और गहरा संदेश है संतुलन। आधुनिक जीवन में यही सबसे बड़ी कमी है। लोग या तो अत्यधिक महत्वाकांक्षी हैं या पूरी तरह उदासीन। कोई केवल धन के पीछे भाग रहा है तो कोई केवल मनोरंजन के पीछे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में संतुलन होना आवश्यक है, क्योंकि अति हर चीज की हानिकारक होती है। उन्होंने कहा था, जो भोजन, नींद और कर्म में संयम रखता है, वही जीवन में सफल होता है। आज जब हम अनियमित जीवन शैली, मानसिक थकान और निरंतर प्रतिस्पर्धा में उलझे हैं, तब यह शिक्षा हमारे लिए सबसे आवश्यक बन गई है। श्री कृष्ण का जीवन स्वयं एक प्रेरणा है कि कैसे व्यक्ति को परिस्थिति के अनुसार ढलना चाहिए, लेकिन अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने युद्ध भूमि में भी मुस्कुराकर जीवन का सत्य बताया। यह दिखाता है कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर हमारा मन स्थिर है तो हम किसी भी परिस्थिति में शांति पा सकते हैं। आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम बाहरी घटनाओं को अपने मन पर हावी कर लेते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सुख या दुख परिस्थिति से नहीं, बल्कि उसकी दृष्टि से तय होता है। जब दृष्टिकोण बदल जाता है, तब पूरा संसार बदल जाता है। एक युवा व्यापारी ने एक बार एक ऋषि से पूछा, गुरुदेव, मैं हमेशा तनाव में रहता हूं, कभी व्यापार की चिंता, कभी भविष्य की, कभी नाम की। ऋषि ने उससे कहा, बेटा, जब तू अपने जहाज का कप्तान खुद को मानता है, तब तू लहरों से डरता है। लेकिन जब तू यह समझ जाता है कि सागर को चलाने वाली शक्ति तेरे भीतर नहीं, ऊपर है, तब तू शांति में आ जाता है। यही श्री कृष्ण का संदेश है कि मनुष्य को यह विश्वास रखना चाहिए कि जो कुछ भी होता है, वह ईश्वर की योजना के अनुसार होता है। जब यह विश्वास दृढ़ हो जाता है, तब चिंता मिट जाती है और जीवन में सहजता लौट आती है। आधुनिक समाज में लोग बाहरी दिखावे में उलझ गए हैं। हर कोई चाहता है कि लोग उसे देखकर कहें कि वह सफल है, पर कोई यह नहीं सोचता कि भीतर कितना खालीपन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तू अपने भीतर की दिव्यता को पहचान लेता है, तब बाहरी मान्यता की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। आत्मज्ञान ही वह प्रकाश है जो अंधकार को मिटा देता है। जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, उसे दुनिया की राय से फर्क नहीं पड़ता। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं में स्थित रहो, स्वयं को जानो, वही सच्ची स्वतंत्रता है। आज जब मनुष्य
तकनीक का दास बनता जा रहा है। जब मन मशीनों से तेज लेकिन आत्मा कमजोर हो गई है, तब श्री कृष्ण का उपदेश पहले से भी अधिक जरूरी है। वे हमें याद दिलाते हैं कि जीवन की सच्ची प्रगति भीतर की होती है, न कि केवल बाहर की। बाहरी उपलब्धियां क्षणिक होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति आत्मिक शांति प्राप्त करता है, उसकी सफलता स्थायी होती है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि आधुनिक जीवन में भले ही हम विज्ञान और प्रगति की ऊंचाइयों पर पहुंच जाएं, पर अगर हमने अपने मन को शांत करना नहीं सीखा तो सब कुछ अधूरा है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं केवल धर्म नहीं बल्कि जीवन का विज्ञान है। वे बताते हैं कि कैसे हर इंसान कर्म, प्रेम, संतुलन और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलकर जीवन को पूर्ण बना सकता है। आधुनिक युग में जब हर कोई थक चुका है, भाग चुका है, टूट चुका है, तब श्री कृष्ण की मुस्कान हमें याद दिलाती है कि जीवन केवल पाने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। और जीना तभी संभव है जब मन शांत हो, हृदय प्रेम से भरा हो और आत्मा ईश्वर से जुड़ी हो। यही श्री कृष्ण का संदेश है हर युग में, हर हृदय के लिए, कि जीवन को हल्के मन से जी, कर्म कर, प्रेम कर और विश्वास रख कि तू अकेला नहीं है, क्योंकि हर कदम पर श्री कृष्ण तेरे साथ हैं। जब जीवन के रास्ते कठिन हो जाते हैं, जब सामने अंधेरा छा जाता है और मन में यह प्रश्न उठता है कि अब क्या करें, तब श्री कृष्ण की वाणी भीतर से आवाज देती है कि उठो, जागो और अपने धर्म का पालन करो। यह संदेश केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं था, बल्कि हर मनुष्य की जीवन भूमि के लिए है। आज के समय में जब लोग अपने कर्तव्यों से भागते हैं, जब निराशा उन्हें निगलती है और असफलता उनका आत्मविश्वास तोड़ देती है, तब श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि संघर्ष ही जीवन का दूसरा नाम है। जो संघर्ष से भागता है वह स्वयं से भागता है, और जो स्वयं से भागता है वह कभी शांति नहीं पा सकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अपने कर्म को पूर्ण निष्ठा के साथ करो, क्योंकि कर्म ही जीवन की धड़कन है। आधुनिक जीवन में जब लोग केवल परिणाम की चिंता में डूबे रहते हैं, तब उनका मन वर्तमान से दूर चला जाता है। वे जीते हैं भविष्य की चिंता में और भूल जाते हैं कि जीवन वर्तमान क्षण में ही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता का रहस्य यही है कि मनुष्य अपना सर्वश्रेष्ठ आज दे, क्योंकि आज का हर कर्म ही कल की नींव रखता है। अगर आज हम सच्चाई, समर्पण और धैर्य से काम करेंगे तो कल अपने आप फलदायी होगा। आज की दुनिया में प्रतिस्पर्धा ने लोगों को एक दूसरे से दूर कर दिया है। हर कोई आगे बढ़ने की कोशिश में है, लेकिन किसी को यह नहीं पता कि वह आगे किस दिशा में जा रहा है। श्री कृष्ण हमें दिशा देते हैं। वे कहते हैं कि अगर दिशा सही है तो गति अपने आप सही हो जाएगी, लेकिन अगर दिशा गलत है तो तेज गति भी विनाश की ओर ले जाती है। आधुनिक मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह रफ्तार को प्रगति समझ बैठा है, परंतु सच्ची प्रगति वह है जो भीतर शांति और बाहर सद्भाव लाती है। जब मनुष्य अपने कर्मों को ईश्वर की दृष्टि से देखने लगता है, तब उसका हर कार्य एक साधना बन जाता है। एक बार एक व्यापारी श्री कृष्ण के पास गया और बोला, प्रभु, मैं बहुत परेशान हूं, मेरे व्यापार में घाटा हो रहा है, मन में भय है कि सब कुछ चला जाएगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, घाटा वहां नहीं है जहां धन कम होता है, घाटा वहां है जहां विश्वास टूटता है। उन्होंने कहा, धन तो साधन है, लेकिन विश्वास, वह तो जीवन की शक्ति है। जो व्यक्ति विश्वास बनाए रखता है, वह हर कठिनाई को अवसर में बदल देता है। यह वही संदेश है जो आज के हर व्यक्ति को चाहिए, क्योंकि आज भय, चिंता और अस्थिरता ने जीवन को जकड़ लिया है। लेकिन जब हम ईश्वर पर और अपनी क्षमता पर विश्वास रखते हैं, तब हर तूफान छोटा लगने लगता है। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि हर परिस्थिति में मुस्कुराना भी एक कला है, और वह मुस्कान भीतर की स्थिरता का प्रतीक है। जब बाल्यकाल में उन्होंने माखन चुराया, तो वह केवल एक बालक का खेल नहीं था, वह यह दिखाने का प्रतीक था कि जीवन में आनंद को मत भूलो। जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया, तो वह केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह संदेश था कि जब तू सच्चाई के पक्ष में खड़ा होता है, तो पूरी प्रकृति तेरे साथ होती है। जब उन्होंने महाभारत में अर्जुन को गीता सुनाई, तो वह केवल एक योद्धा को प्रेरणा नहीं दे रहे थे, बल्कि आने वाले हर युग के मनुष्य को जीवन का मार्ग दिखा रहे थे। आधुनिक मनुष्य सोचता है कि श्री कृष्ण की शिक्षाएं केवल धर्म या अध्यात्म से जुड़ी हैं, पर वास्तव में वे जीवन की हर स्थिति में लागू होती हैं। अगर कोई व्यवसायी है, तो वह श्री कृष्ण के कर्मयोग से सीख सकता है कि बिना चिंता के काम कैसे किया जाए। अगर कोई विद्यार्थी है, तो वह श्री कृष्ण के उपदेश से सीख सकता है कि ध्यान और अनुशासन से सफलता कैसे पाई जाए। अगर कोई गृहस्थ है, तो वह श्री कृष्ण के प्रेम और संतुलन के संदेश से अपने परिवार में शांति कैसे बनाए रखे। श्री कृष्ण की गीता किसी एक वर्ग के लिए नहीं, बल्कि हर हृदय के लिए है। उनका सबसे गहरा संदेश है कि मनुष्य अपने भीतर ईश्वर को खोजे, बाहर नहीं। जब हम बाहरी वस्तुओं में सुख ढूंढते हैं, तो वह अस्थायी होता है, लेकिन जब हम अपने भीतर झांकते हैं,
तब हमें वह आनंद मिलता है जो कभी समाप्त नहीं होता। यही आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी कमी है कि इंसान ने अपने भीतर देखना छोड़ दिया है। वह हर उत्तर बाहर ढूंढता है, जबकि श्री कृष्ण कहते हैं कि सारा ब्रह्मांड तेरे भीतर है। जब तू स्वयं को जान लेता है तब तुझे संसार की किसी चीज से भय नहीं लगता। एक छोटी सी कथा है। एक राजा ने अपने दरबार में पूछा, दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? सबने कहा, जिसके पास सेना है, धन है, सत्ता है। लेकिन एक संत ने कहा, नहीं महाराज, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह है जिसने अपने मन को जीत लिया है। यह बात सुनकर राजा चुप हो गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि बाहरी जीतें अस्थायी हैं, परंतु भीतर की जीत स्थायी होती है। यही श्री कृष्ण की शिक्षा है कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, उसके लिए संसार की कोई शक्ति असंभव नहीं रहती। आज जब जीवन तेजी से बदल रहा है, जब रिश्ते कमजोर हो रहे हैं, जब मनुष्य तकनीक से जुड़कर खुद से दूर हो गया है, तब श्री कृष्ण की आवाज और भी प्रासंगिक लगती है। वे कहते हैं कि अगर मनुष्य अपने मन को स्थिर कर ले, अपने कर्मों में श्रद्धा रखे और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखे, तो जीवन चाहे जितना जटिल क्यों न हो, वह भीतर से शांत रह सकता है। यही आधुनिक जीवन के लिए सबसे बड़ा उपाय है, क्योंकि बाहरी सुख सीमित है, लेकिन भीतर की शांति अनंत है। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि जीवन को बोझ मत बनाओ, उसे साधना बनाओ। हर दिन को कर्तव्य समझो, हर कर्म को पूजा समझो और हर कठिनाई को अवसर मानो। जो व्यक्ति इस दृष्टि से जीवन जीता है, वह कभी असफल नहीं होता। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जीवन में जीतने से पहले जीना सीखो। जब मनुष्य अपने भीतर आनंद खोज लेता है, तब सफलता अपने आप उसके कदम चूमती है। आधुनिक युग में यही सबसे बड़ी सच्चाई है कि श्री कृष्ण की शिक्षाएं केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए हैं। वे हमें यह याद दिलाती हैं कि चाहे युग कोई भी हो, समस्याएं कैसी भी हों, अगर हृदय में प्रेम है, कर्म में निष्ठा है और मन में विश्वास है, तो जीवन हमेशा सुंदर रहेगा। श्री कृष्ण का जीवन केवल एक देवता की कथा नहीं है, बल्कि यह हर उस आत्मा की कहानी है जो संघर्ष, प्रेम और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाना चाहती है। वे हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में हर भूमिका एक परीक्षा है, चाहे वह मित्रता की हो, नेतृत्व की हो या प्रेम की। जब उन्होंने राधा से प्रेम किया, तो उन्होंने यह दिखाया कि सच्चा प्रेम स्वामित्व नहीं, बल्कि समर्पण है। जब उन्होंने अर्जुन का मार्गदर्शन किया, तो उन्होंने यह दिखाया कि सच्ची मित्रता केवल सुख के समय साथ देने में नहीं, बल्कि संकट में दिशा दिखाने में है। जब उन्होंने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, फिर भी पूरे युद्ध का परिणाम निर्धारित किया, तो उन्होंने यह सिखाया कि कभी-कभी मौन और मार्गदर्शन तलवार से अधिक प्रभावशाली होते हैं। आधुनिक जीवन में लोग मानते हैं कि सफलता केवल धन और प्रसिद्धि में है, पर श्री कृष्ण की दृष्टि में सफलता वह है जो मनुष्य के भीतर स्थिरता और बाहर करुणा लाती है। वे सिखाते हैं कि अगर मनुष्य अपने कर्म को सेवा समझकर करे, तो हर छोटा कार्य भी महान बन जाता है। जो व्यक्ति अपने कार्य में अहंकार नहीं, बल्कि समर्पण रखता है, वही सच्चा कर्मयोगी होता है। यह संदेश आज पहले से कहीं अधिक आवश्यक है, क्योंकि आज लोग परिणामों के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन प्रक्रिया को भूल जाते हैं। श्री कृष्ण हमें यह याद दिलाते हैं कि जब हम अपने कर्म को पूजा बना लेते हैं, तब सफलता केवल बाहरी नहीं, बल्कि आत्मिक भी होती है। एक बार द्वारका में एक साधु श्री कृष्ण के पास आया और बोला, प्रभु, मैं अपने मन की शांति खो बैठा हूं, मुझे बताइए शांति कैसे मिले? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, शांति बाहर नहीं मिलेगी, वह भीतर है। जब तू इच्छा को नियंत्रित करेगा, जब तू कर्म करेगा पर फल की चिंता नहीं करेगा, तब तेरे भीतर का तूफान थम जाएगा। साधु ने पूछा, पर प्रभु, इच्छाएं तो मनुष्य के जीवन का हिस्सा हैं, उन्हें कैसे रोका जाए? श्री कृष्ण ने कहा, इच्छा को मत मारो, उसे दिशा दो। जब इच्छा सेवा बन जाती है तो वह शांति देती है। जब इच्छा स्वार्थ बन जाती है तो वह अशांति लाती है। यही शिक्षा आज हर उस व्यक्ति के लिए है जो मानसिक तनाव से जूझ रहा है, क्योंकि तनाव की जड़ इच्छा नहीं, बल्कि अनियंत्रित इच्छा है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में समभाव रखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। आधुनिक जीवन में जहां हर चीज तेजी से बदल रही है, वहां समभाव सबसे बड़ा वरदान है। जब कोई व्यक्ति सफलता में गर्व नहीं करता और असफलता में निराश नहीं होता, तब वह वास्तव में स्वतंत्र होता है। आज का मनुष्य बाहर की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है, लेकिन भीतर की स्वतंत्रता ही सच्ची मुक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपने मन का स्वामी बन गया, वही जीवन का स्वामी बन गया। जो अपने विचारों, प्रतिक्रियाओं और भावनाओं को नियंत्रित कर लेता है, उसके लिए कोई भी परिस्थिति कठिन नहीं रहती। एक बार एक राजा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, मैं हर समय असंतोष में रहता हूं, चाहे कितना भी पालूं, मन कभी भरता नहीं।
क्यों? श्री कृष्ण ने कहा, क्योंकि तू पाने की कोशिश कर रहा है, महसूस करने की नहीं। जब तक तू यह नहीं समझेगा कि जो तेरे पास है वह भी ईश्वर की कृपा है, तब तक तू हमेशा अपूर्ण रहेगा। यह बात आज के युग में बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि आज लोग अधिक पाने में इतने व्यस्त हैं कि जो मिला है उसका आनंद लेना भूल गए हैं। श्री कृष्ण का संदेश है कि संतोष आलस्य नहीं है, बल्कि यह समझ है कि हर क्षण ईश्वर का उपहार है। जो व्यक्ति इस दृष्टि से जीवन देखता है वह हर स्थिति में प्रसन्न रह सकता है। श्री कृष्ण का एक और गहरा संदेश है कर्मयोग का। वे कहते हैं कि सच्चा कर्म वह नहीं जो दिखने में बड़ा हो, बल्कि वह है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए। आज जब लोग अपने हर काम में लाभ खोजते हैं, तब यह शिक्षा याद दिलाती है कि निस्वार्थ कर्म ही सच्ची शक्ति देता है। जब हम बिना फल की चिंता के कार्य करते हैं तो हमारा मन हल्का रहता है, और वही हल्कापन हमें उत्कृष्ट बनाता है। जैसे एक नदी बहती है बिना यह सोचे कि वह कहाँ पहुंचेगी, वैसे ही मनुष्य को भी कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रवाह ही जीवन है। जो रुक गया वही मुरझा गया। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि हर स्थिति में बुद्धि और हृदय का संतुलन आवश्यक है। केवल भावनाओं से निर्णय लेने वाला व्यक्ति जल्द विचलित हो जाता है, और केवल तर्क से जीने वाला व्यक्ति प्रेम खो देता है। श्री कृष्ण ने दोनों का अद्भुत समन्वय किया। उन्होंने युद्ध भूमि में भी करुणा नहीं खोई और प्रेम में भी विवेक नहीं छोड़ा। यही आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी सीख है कि हमें संवेदनशील भी रहना है और सशक्त भी। जो व्यक्ति इस संतुलन को पा लेता है वही वास्तव में शांत और सफल बनता है। आज के समय में जब लोग तनाव, प्रतिस्पर्धा और तुलना में जी रहे हैं, तब श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि जीवन कोई दौड़ नहीं बल्कि एक यात्रा है। हर आत्मा का मार्ग अलग है, हर व्यक्ति का समय अलग है। अगर कोई जल्दी पहुंच जाए तो ईर्ष्या मत करो, अगर देर हो जाए तो निराश मत हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर चीज अपने समय पर ही सुंदर होती है। इसलिए जीवन में धैर्य रखो, समर्पण रखो और विश्वास रखो कि ईश्वर का समय सर्वोत्तम है। श्री कृष्ण का संदेश केवल भक्ति का नहीं बल्कि जीवन का दर्शन है। वे सिखाते हैं कि हर कर्म में भक्ति होनी चाहिए, हर विचार में करुणा होनी चाहिए और हर संबंध में प्रेम होना चाहिए। जब मनुष्य इन तीनों को अपने जीवन का आधार बना लेता है, तब उसका जीवन केवल जीना नहीं रह जाता बल्कि एक प्रेरणा बन जाता है। जो श्री कृष्ण के मार्ग पर चलता है वह जानता है कि सच्ची सफलता बाहर की नहीं, भीतर की यात्रा में है। जो भीतर शांत है वही बाहर विजयी है, और यही श्री कृष्ण के जीवन का सबसे बड़ा मर्म है। श्री कृष्ण का जीवन यह सिखाता है कि जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है उसके लिए संसार की कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। उन्होंने कहा था, मनुष्य स्वयं अपने मन का मित्र भी है और शत्रु भी। आज के समय में जब लोगों का मन बाहरी आकर्षणों, असंतोष और भय से घिरा हुआ है, तब यह वाक्य पहले से कहीं अधिक गूंजता है। मन को नियंत्रित करना मतलब विचारों को मारना नहीं बल्कि उन्हें दिशा देना है। जैसे एक जंगली घोड़ा जब प्रशिक्षित हो जाता है तो वही उसकी शक्ति बनता है, वैसे ही मन को जब समझ के साथ साधा जाता है तो वही मनुष्य का सबसे बड़ा साथी बन जाता है। श्री कृष्ण का यही संदेश है कि अगर तुम अपने भीतर के शोर को शांत कर लो तो बाहरी दुनिया का कोलाहल तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। आधुनिक जीवन में लोग हर छोटी बात पर तनाव में आ जाते हैं, हर असफलता को अपने अस्तित्व से जोड़ लेते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि असफलता केवल परिणाम का नाम नहीं बल्कि सीख का रूप है। उन्होंने अर्जुन से कहा था कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। यह केवल एक उपदेश नहीं बल्कि मानसिक स्वतंत्रता का द्वार है। जब व्यक्ति परिणाम से बंध जाता है तो वह अपने कर्म में आनंद खो देता है, लेकिन जब वह केवल कार्य पर ध्यान देता है तब हर क्षण आनंदमय हो जाता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची सफलता वही है जिसमें प्रयास शुद्ध हो और मन शांत। श्री कृष्ण के जीवन की एक गहरी कहानी है जब वे छोटे थे और गोपियों का माखन चुराते थे। पहली नजर में यह एक शरारत लगती है, लेकिन इसमें गहरी प्रतीकात्मकता छिपी है। माखन उस निर्मल हृदय का प्रतीक है जो संसार की गर्मी में भी पवित्र रहता है, और श्री कृष्ण का माखन चुराना यह दिखाता है कि ईश्वर उसी के हृदय में वास करता है जो प्रेम से भरा हो। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए बड़े कर्म नहीं बल्कि सच्चा प्रेम चाहिए। जब मनुष्य अपने भीतर के लोभ, क्रोध और अहंकार को त्याग देता है तब उसका हृदय माखन जैसा निर्मल हो जाता है, और तब ईश्वर स्वयं उसमें प्रकट होता है। आज के समय में जब हर व्यक्ति किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहा है, तब श्री कृष्ण की शिक्षा है कि भागो नहीं, बहो। जीवन एक प्रवाह है, इसे जबरदस्ती मोड़ा नहीं जा सकता। जब हम जीवन को स्वीकार करते हैं तभी हम वास्तव में जीना शुरू करते हैं। उन्होंने यह सिखाया
कि जो बीत गया उस पर पछतावा मत करो, और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, क्योंकि वर्तमान ही सच्चा समय है। यही कारण है कि श्री कृष्ण का उपदेश आज भी हर युग में प्रासंगिक है, क्योंकि चिंता हमेशा भविष्य से जुड़ी होती है और शांति हमेशा वर्तमान में मिलती है। एक बार अर्जुन ने उनसे पूछा, प्रभु, क्या मैं कभी पूरी तरह शांत हो पाऊंगा? क्या यह मन कभी स्थिर रहेगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से सब संभव है। यह बात आधुनिक मनुष्य के लिए सबसे बड़ी मार्गदर्शक है। अभ्यास का अर्थ केवल ध्यान या साधना नहीं है, बल्कि हर क्षण सचेत रहना है। जब हम अपनी प्रतिक्रियाओं को देखना शुरू करते हैं, जब हम समझते हैं कि कौन सी भावना हमें नीचे खींचती है और कौन सी हमें ऊपर उठाती है, तब धीरे धीरे मन स्थिर होने लगता है। वैराग्य का अर्थ भागना नहीं, बल्कि आसक्ति को समझना है। जब हम जानते हैं कि सब अस्थायी है, तब हम मोह से मुक्त हो जाते हैं, और यही वास्तविक स्वतंत्रता है। श्री कृष्ण के जीवन की सबसे अद्भुत बात यह है कि उन्होंने हर भूमिका को पूर्णता से निभाया। वे बालक भी थे, मित्र भी, मार्गदर्शक भी, योद्धा भी और दार्शनिक भी। लेकिन हर भूमिका में उन्होंने एक ही बात निभाई, कर्तव्य। उन्होंने कभी यह नहीं पूछा कि इससे मुझे क्या मिलेगा, उन्होंने केवल यह देखा कि मुझे क्या करना चाहिए। यही आज के मनुष्य की सबसे बड़ी कमी है कि वह हर काम से पहले यह सोचता है कि इसमें लाभ कितना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम यह सोचोगे कि तुम्हारा काम दूसरों के लिए कितना उपयोगी है, तब जीवन अपने आप सार्थक हो जाएगा। सच्चा सुख तभी मिलता है जब हम अपनी सीमाओं से ऊपर उठकर दूसरों के कल्याण के लिए काम करते हैं। एक कथा आती है कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ, तब अर्जुन बहुत व्यथित थे। उन्होंने देखा कि हजारों लोग मारे गए हैं, रिश्ते टूट गए हैं, और वे बोले, प्रभु, क्या यह सब सही था? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, सही या गलत उस दृष्टि से नहीं तय होता जो क्षणिक है, बल्कि उस दृष्टि से जो शाश्वत है। अगर यह युद्ध धर्म की रक्षा के लिए था तो यह हिंसा नहीं, सेवा थी। यह शिक्षा हमें यह समझाती है कि कभी कभी जीवन में हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। सच्चा धर्म हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वही आत्मा को शांति देता है। आज के समय में जब लोग हर चीज में आराम और सुविधा खोजते हैं, श्री कृष्ण की यह बात याद रखनी चाहिए कि जो सच्चा मार्ग है वह कभी सरल नहीं होता, लेकिन अंत में वही सुकून देता है। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश है आत्म साक्षात्कार का। वे कहते हैं कि मनुष्य तब तक असंतुष्ट रहेगा जब तक वह अपने असली स्वरूप को नहीं पहचान लेता। लोग अपने शरीर, नाम, पद या संपत्ति को ही पहचान मान लेते हैं, लेकिन यह सब अस्थायी है। असली मैं वह आत्मा है जो न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। जब यह समझ आती है, तब हर भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि मृत्यु का भय तभी तक रहता है जब तक हम अपने शरीर को ही सब कुछ मानते हैं। जब यह समझ आती है कि मैं आत्मा हूं, तो जीवन एक उत्सव बन जाता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे जानता है वह भय से परे हो जाता है। आज जब दुनिया में लोग तनाव, प्रतिस्पर्धा और निरंतर चिंता में जी रहे हैं, तब श्री कृष्ण की शिक्षाएं पहले से कहीं अधिक जरूरी हैं। वे हमें यह नहीं कहते कि दुनिया छोड़ दो, बल्कि यह सिखाते हैं कि दुनिया में रहकर भी संसार के बंधनों से मुक्त कैसे रहा जाए। वे यह नहीं कहते कि इच्छाएं मत रखो, बल्कि यह सिखाते हैं कि इच्छाओं के स्वामी बनो, दास नहीं। वे यह नहीं कहते कि सफलता गलत है, बल्कि यह बताते हैं कि सफलता का आनंद तभी है जब वह शांति के साथ हो। श्री कृष्ण का जीवन यह प्रमाण है कि आध्यात्मिकता और कर्म, भक्ति और बुद्धि, प्रेम और नीति एक साथ चल सकते हैं। उन्होंने दिखाया कि जो भीतर से शांत है वही बाहर से प्रभावशाली बन सकता है। जब व्यक्ति भीतर से जुड़ता है तो उसका हर कर्म ईश्वर का संदेश बन जाता है। यही आधुनिक जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है कि हम श्री कृष्ण की तरह कर्म करते हुए, प्रेम बांटते हुए और समर्पण के साथ जीना सीखें। तब न केवल हमारा जीवन सुंदर बनेगा, बल्कि हमारे आसपास का संसार भी प्रकाश से भर जाएगा।